Hello everyone. In this video we are going to discuss seated previous year questions from class 6th social and political life book chapter 5 that is पंचायती राज। ये चैप्टर आपके सीटेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये चैप्टर डेफिनेटली रीड करके जाना चाहिए, अगेन एंड अगेन रीड करना चाहिए, इसके नोट्स बनाने चाहिए बिकॉज इस चैप्टर से डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे ही। So without wasting any time, let us see the first question. The first question is, which one of the following is not a function of the ग्राम पंचायत? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि आपसे पूछा गया क्या है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन नहीं है ग्राम पंचायत का। लेट अस सी द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है एग्जीक्यूट करना गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस। ये आपसे बाद में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मनरेगा जो स्कीम है वो गवर्नमेंट जो है कौन सी इम्प्लीमेंट करती है, तो वो ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट करती है, तो ये तो फंक्शन होता है ग्राम पंचायत का। पर आपसे पूछा गया कौन सा फंक्शन नहीं है। सेकंड है कि ग्राम पंचायत इलेक्ट करती है अपना पंचायत सेक्रेटरी, ये फंक्शन नहीं है ग्राम पंचायत का। सो दिस इज़ योर आंसर। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लो क्योंकि बार बार आप देखोगे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पंचायत सेक्रेटरी पे। जो पंचायत सेक्रेटरी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। काइंडली रिमेंबर दिस, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करती है पंचायत सेक्रेटरी को। सो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Now let us see the next question. The next question is how many levels of government exist in India? इंडिया में कितनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। फर्स्ट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेकेंड आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, थर्ड आपकी रूरल और अर्बन गवर्नमेंट्स हैं। जैसे कि रूरल में आपकी जो गवर्नमेंट है उसको हम कहते हैं पंचायती राज, जो कि हम इस बुक में रीड कर रहे हैं। और सेकंड जो आपकी अर्बन में है वो है आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़। और रूरल गवर्नमेंट जो हम देख रहे हैं पंचायती राज में, उसमें भी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हम देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना, ये क्वेश्चंस ईजी होते हैं सॉल्व करने में। फर्स्ट आपको दिया हुआ था कि पंचायत के इलेक्शंस हर कितने साल बाद होते हैं। जो पंचायत के इलेक्शंस हर 5 साल बाद होते हैं। डेट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, जिसमें 4 और 4 ईयर्स दिया हुआ था, वो गलत हो जाता है। सेकेंड आपको दिया हुआ था इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायत आर कॉल्ड। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायत को हम क्या बोलते हैं? पंच से बोलते हैं। आगे आपको दिया हुआ था मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट पंचायती राज सिस्टम की जो क्या होती है? मीटिंग होती है सभी एडल्ट्स की जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ग्राम सभा को समझना। ग्राम सभा मीटिंग होती है सभी एडल्ट्स की जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे होते हैं एक पंचायत के। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्राम सभा इज़ करेक्ट। आपसे पूछा हुआ है कि ग्राम सभा के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेट अस रीड द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है इट इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ ऑल द सरपंचेस ऑफ ऑल द विलेजेस इन ए डिस्ट्रिक्ट। दिस इज़ रॉन्ग। हमने अभी देखा था कि ग्राम सभा मीटिंग होती है किसकी? सभी सिटीजन्स की जो वोट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। सरपंचों की मीटिंग नहीं होती। सेकेंड आपको दिया हुआ है द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड द पंचायत एंड कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा के बारे में इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में एक बॉक्स दिया हुआ है और उसी बॉक्स से हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो जब आप एनसीईआरटी रीड करो ध्यान से उस बॉक्स को रीड करना। सो द करेक्ट आंसर फॉर्स कि जो सेक्रेटरी होता है ग्राम सभा का, उसका काम होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कॉल करे, कि वो मीटिंग बिठाए ग्राम सभा की और पंचायत की, और एक रिकॉर्ड रखे कि मीटिंग्स में क्या क्या हुआ। हम बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ था कि जो डेवलपमेंट प्लान्स है ग्राम पंचायत के वो ग्राम सभा देखती है। दिस इज़ रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ था कि ग्राम सभा रेगुलेट करती है मनी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राम पंचायत में। दिस इज़ रॉन्ग। ग्राम पंचायत
में जो पैसा दिया जाता है उसको जो रेगुलेशन करी जाती है वो आपकी पंचायत समितिज़ करती हैं। पंचायत समितिज़ करती हैं, ग्राम सभा का वहाँ पे कोई काम नहीं होता। Let us look at the next question. The next question is, consider the following two statements A and B about the functions of जनपद पंचायत and choose the correct answer. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज में हम देखते हैं 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है और तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में इस चैप्टर में एक एक पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है। जो फर्स्ट टायर ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत, उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत हमारी विलेज लेवल पे होती है। सेकंड हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं जनपद पंचायत। जनपद पंचायत ब्लॉक लेवल पे होती है, मतलब कि कुछ विलेजेस का मिलकर बनता है जनपद पंचायत। थर्ड जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो होती है आपकी ज़िला परिषद। ज़िला परिषद पूरे विलेज के लिए काम करती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करती है। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेजेस होते हैं वो ज़िला परिषद के अंडर आते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रही है कि जो जनपद पंचायत है वो डेवलपमेंट प्लान्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाती है। ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी, क्योंकि जनपद पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स डिस्ट्रिक्ट पे नहीं बनाती, ज़िला परिषद बनाती है। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी दी हुई है कि जनपद पंचायत हेल्प करती है जिला परिषद को रेगुलेट करने में मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ग्राम पंचायत। ज़िला परिषद को जो हेल्प करती है वो, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, वो होती हैं पंचायत समितिज़। जिला परिषद की मदद करती हैं पंचायत समितिज़ मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने में ग्राम पंचायत में। तो आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज बोथ A and B are false. Let us look at the next question. The question is, which of the following statements is correct about पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपसे ये पूछा गया है। Let us look at the statements. फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि जो जिला परिषद है वो आपका सेकेंड टायर है पंचायती राज का। दिस इज़ रॉन्ग, जिला परिषद हमारा थर्ड टायर है। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी है सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा इज़ इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया कि सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है और सेक्रेटरी को इलेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट। सो ये भी आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड है टेन्योर ऑफ ए ग्राम सभा इज़ 4 years। टेन्योर ग्राम सभा का 5 years का होता है, 4 years का नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी है ईच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हर स्टेट में अपने अपने कानून हैं पंचायत से रिलेटेड, पर वो सभी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज ऑप्शन नंबर 4. Let us look at the next question. Who from among the following appoints the secretary of ग्राम पंचायत? जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्रेटरी पे क्वेश्चन आता है और सेक्रेटरी को इलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंट करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द जनपद पंचायत हैज़। जनपद पंचायत के नीचे क्या होती हैं? हमने देखा था कि फर्स्ट जो लेवल था हमारा वो था आपका ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत के बाद आ रही थी आपकी जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत आपकी ब्लॉक लेवल पे काम करती है। जनपद पंचायत के नीचे बहुत सारी ग्राम पंचायत होती हैं, बहुत सारी आपकी ग्राम पंचायत होती हैं जनपद पंचायत के नीचे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज ऑप्शन नंबर 2. जनपद पंचायत हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। म्यूनिसपैलिटीज़ तो हो ही नहीं सकती, और जो आपकी जिला परिषद होती है वो आपकी अपर गवर्नमेंट होती है तो वो भी नहीं हो सकती। ग्राम सभाज ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं, तो करेक्ट आंसर था आपका ग्राम पंचायत होती है जनपद पंचायत के नीचे। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ अ जनपद पंचायत वर्क्स एट विच लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। 4 ऑप्शंस आपको दिए थे और पूछा गया था कि जनपद पंचायत किस लेवल पे वर्क करती है। स्टेट लेवल पे तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी ज़िला परिषद होती है तो ये भी नहीं हो सकता, विलेज लेवल पे आपकी ग्राम पंचायत होती है। सो जिला परिषद होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, और ब्लॉक लेवल पे आपकी होती है जनपद पंचायत। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट है, विलेज लेवल पे कौन सी है, ब्लॉक लेवल पे कौन सी है। सो दिस question was important. I hope you were able to understand all of the questions. If you have any doubt, you can comment down below in the comment section. Thank you for watching the video.